चलिए भाई फटाफट समझते हैं मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल वो जो है जहाँ से मार्केट में भाई अच्छा खासा बाइंग या हम सेलिंग की मूवमेंट दे सकते हैं। यानी कि मार्केट में कौन सा वो जोन है जहाँ से मार्केट अप साइड का या डाउन साइड का मूव कर सकती है, या वो जो लेवल वो आपको टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। जैसे हर आपने जितने भी वीडियो देखे, चाहे बैक टेस्ट वगैरह देखो, जितने भी लेवल वो जोन बताए गए हैं और जो लेवल बताए वो अच्छे खासे टेस्ट हुए आपको होते नजर आए होंगे या हर रोज होते हैं। बस ये सिंपल सा समझने का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैंने अभी ऑलरेडी लेवल लगा रखे हैं बैंक निफ्टी के भी, सेंसेक्स के भी, निफ्टी 50 के भी। अब ये लेवल पहले लगाने का मतलब ये होता है कि आपको जल्द जल्दी वीडियो स्किप करके ना देखनी पड़े, सडनली देखो और बस समझो। चलिए जल्दी फटाफट समझते हैं इसको। अभी देखो मार्केट में क्या था, ये जोन मैंने बनाया था कि ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर इससे ऊपर है मार्केट तो अप साइड का पॉसिबल है, नहीं तो इसी जोन से मार्केट ने सेलिंग स्टार्ट कर दिया। अब सेलिंग में मार्केट ने इसी जोन से अप नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, जब तक इसका क्रॉस नहीं करेगी इस जोन को जो 25,000 29,030 का है और 24,963 का, तब तक मार्केट में अच्छी खासी अपसाइडिंग मूवमेंट हम नहीं देख सकते या अच्छी खासी मूवमेंट नहीं आएगी। अगर हम इस जोन की बात करें, जोन से हमेशा सेलिंग आई, इस जोन पे आने के बाद मार्केट ने रिजेक्शन लिया, सेलिंग आई, तो इसी जोन से मार्केट सेलिंग मतलब वीक नजर आ रही है। अभी के लिए जहां इसने निफ्टी 50 ने सस्टेन किया है, अगर इस लेवल को हम मार्क करें 24,841, यानी कि अगर 24,841 का सस्टेन किया, बार बार यही लेवल है मार्केट में। अगर जहाँ पे अगर प्रीवियस एक दो दिन के बाद का देखें 12 जून का, तो मार्केट ने यही इसी के आसपास क्लोजिंग दी और एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी। तो ये भी हमें माइंड में रखना पड़ेगा कि मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यू बाइंग नहीं कर पाए तो यहाँ से सेलिंग भी स्टार्ट हो सकती है। इसके लिए अगर मार्केट स्लो फ्लैट ओपनिंग के साथ, गैप डाउन, हल्की गैप डाउन ओपनिंग के साथ अगर मार्केट नीचे आती है, तो पहला जो टारगेट रहेगा डाउन साइड का 24,681 और 24,658 का, ये जो जोन बना हुआ है स्ट्रॉन्ग, ये सपोर्ट है। ये भी मार्केट यहाँ तक मार्केट को हम डाउन साइड देख सकते हैं। अगर कंटिन्यू उससे भी नीचे आती है मार्केट, तो जो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,529 का और 24,471 का, 70 या 71, ठीक है भाई, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। अगर मार्केट कंटिन्यू अप साइड का मूव कर रहा है, तो गैप अप ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट इस जोन को क्रॉस करे, तब मार्केट में हम 25,000 के लेवल को क्रॉस करें या 25,000 या 25,030 तक के, तो तब हम मार्केट में एक कंफर्म है कि कंफर्म तो देखो मार्केट कुछ नहीं होता, लेकिन एक आइडिया है कि मार्केट में हाँ ये आप साइड के 25,000 25,156 और 25,229 तक के ये लेवल आपको टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। ठीक है, बस समझना ये था कि आप कंटिन्यू देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट ने बाइंग साइड का मूव किया, इससे डाउन आई तो मार्केट वीक रही है, सपोर्ट बना, मार्केट ने फिर अप साइड का मूव किया। तो बस सिंपल सा है, बिल्कुल बहुत ईजी है समझना इसको, और एनालाइज करना भी बहुत ईजी होता है। आप समझिए अच्छा खासा मार्केट को जज कर सकते हो या समझ सकते हो। अभी देखते हैं हम बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में भी मैंने बताया था कि मार्केट में अगर जब तक मार्केट में वो जोन था, अभी थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है शायद भाई, हाँ अभी मार्केट में देखो ये जोन बताता कि इसको क्रॉस करने के बाद ही मार्केट अप साइड का मूव कर सकते हैं 56,100 और 56,968 का। ये मैंने एक दिन पहले ही बताया था, आप जाके बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं कि मैंने अभी लगाया है। तो इसके अंदर मार्केट ने सेलिंग स्टार्ट की, सेम से मतलब क्या था, इससे नीचे था मार्केट वीक है। अब इसके लिए जो डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वो, इसके लिए 55,552 और 55,398 तक का, ठीक है, ये डबल साइड लाइन हो चुकी है, साइड डबल है, तो इसको एक को मैं हटा देता हूँ। 55,552 और 55,398 या 55,400 तक का, ये वो जोन है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए। अगर यहाँ से मार्केट अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग के साथ इसको क्रॉस करती है, तो मार्केट में 55,100 तक का हम डाउन साइड में देख सकते हैं, अगर इस जोन को ब्रेक करती है, अगर सडनली फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग के साथ। और उससे भी नीचे अगर मार्केट और वीक नजर आती है तो 54,542, और भाई उससे भी ज्यादा वीक है तो 53,986 तक भी, या 54,000 तक मार्केट को हम देख सकते हैं डाउन साइड में। अगर कंटिन्यूस को अप करना है तो इसे फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट इस जोन को क्रॉस करे, जो 56,100 का और 55,968 का। इसको क्रॉस करने के बाद जो 56,448 और 56,678, उससे ऊपर भाई 56,845, और उससे भी ऊपर 57,047 या 50 तक का, ये लेवल हम बैंक निफ्टी के देख सकते हैं टेस्ट होते हुए। ठीक है, बस समझना है कि ये जोन इंपॉर्टेंट है, ये और ये। ठीक है, अभी देखते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स में भी ऑलरेडी लेवल लगा रखे हैं, देखो उसी जोन से मार्केट का रिजेक्शन और इसी पे आ गई, सपोर्ट पे आ गया मार्केट वापस। एक मतलब ये कि अभी मार्केट ने सस्टेन किया है इस सपोर्ट को, इस जोन को रिस्पेक्ट दिया मार्केट ने, अभी यहाँ पे रुकी हुई है। अगर मार्केट इस जोन को कल गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग के साथ इसको क्रॉस करती है, तो जो डाउन साइड में 81,244 और 81,144 तक का ये जो जोन है, यहाँ तक मार्केट को हम देख सकते हैं। अगर स्लो मूवमेंट के साथ मार्केट नीचे आती है, तो अगर अच्छा खासा मूव है मार्केट में, इस लेवल को भी क्रॉस करके आती है, तो 80,552 और 80,534 तक मार्केट को डाउन साइड में देख सकते हैं।
और इससे ऊपर क्रॉस करने के लिए मार्केट को सेम है, ये जोन क्रॉस करना जरूरी है जो 81,817 और 81,915 का है। इस जोन को क्रॉस करने के बाद जैसे ये अच्छी खासी बाइंग आई है तो हम मान सकते हैं कि मार्केट 82,074 या 82,100 से ऊपर 82,297 या 300 तक, उससे ऊपर 82,478 और 82,728 तक हम सेंसेक्स को अप साइड में देख सकते हैं। बस ये थे इंपॉर्टेंट लेवल, वो जोन समझना होता है मार्केट में, तो काम करना बड़ा आसान होता है और काम करना फिर सीखना भी। बाकी ये वीडियो सारी लर्निंग पर्पज के लिए होती है कि आप उसको समझ पाओ कि कहाँ से सेलिंग, कहाँ से मार्केट में अप साइड का मूव आया है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई नई अपडेट होगी, कोई अगर बड़ा गैप डाउन है, गैप अप ओपनिंग है, तो आपको लेवल हमारे जो ट्रेडवी फैमिली का जो फ्री ऑफ चैनल है टेलीग्राम, उस पर आपको लेवल मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।